बाजी है। जो दर्द पहुंचा, इस देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लोगों की मृत्यु हुई, जितने ऑक्सीजन की जरूरत यह देश प्रोड्यूस करके दे सकता है। तो जो नीडलेस डेथ्स हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर के आंसू उन परिवारों के आंसू को नहीं मिटा पाएंगे। वो सब परिवार जानते हैं कि जो मेरे परिवार का व्यक्ति, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी बहन, जब वो मरे, वहां प्रधानमंत्री नहीं थे। प्रधानमंत्री के आंसू ने उनको नहीं बचाया, मगर ऑक्सीजन जरूर बचा सकता था। और प्रधानमंत्री ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। चुनाव लड़ रहे थे, बंगाल में चुनाव लड़ रहे थे, और उनका फोकस दूसरी ओर था। तो ये तो पूरा देश जानता है। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं, शायद हिंदुस्तान एक ही ऐसा देश है जहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल में पेमेंट के बेसिस पे वैक्सीनेशन हो रहा है। बाकी देशों में सब जगह फ्री वैक्सीनेशन है। दूसरी चीज जो मैंने पहले कही, प्रधानमंत्री जी पहले भी मार्केटिंग में घुस गए थे। थाली बजाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, कोविड को हमने हरा दिया, बाकी दुनिया में हमने वैक्सीन भेज दी। तो ये पहले भी मार्केटिंग में घुस गए थे, और उसका नतीजा देश ने देखा है। लाखों लोगों ने उसका नतीजा देखा है। तो जैसे मैंने कहा, यह सीरियस मामला है। इसकी वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है उसको चालू करना चाहिए, इफेक्टिवली चलाना चाहिए। और ये जो डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री होती है कि देखो भैया हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद जब कोविड को हिंदुस्तान ने हरा दिया हो, तब आप बोलिए। ये अभी टाइम नहीं है। और जैसे मैंने बोला, और मैं 1 साल से बोल रहा हूं, 1.5 साल से बोल रहा हूं, कोविड देश को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाएगा। फर्स्ट वेव के पहले मैंने बोला, सेकंड वेव के पहले मैंने बोला, थर्ड वेव के पहले मैं बोल रहा हूं। और पूरी तैयारी आज शुरू हो जानी चाहिए। जैसे मैंने बोला, वैक्सीनेशन ही इसका एक सॉल्यूशन है, और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। और कोई बाकी टैक्टिक्स हैं, बट सेंट्रल सॉल्यूशन नहीं है। जो भी वैक्सीन रिलायबल हो, इफेक्टिव हो, जिसके साइड इफेक्ट्स ना हो, जितनी भी वैक्सीन को एम्प्लॉय किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है, उनको करना चाहिए। मेरी ये राय है। मेरी राय है कि वॉर फुटिंग पे वैक्सीनेशन मिशन के बेसिस पे करना चाहिए, और तेजी से करना चाहिए। अब ये वैक्सीन चल रही है, वो वैक्सीन चल रही है, इन चीजों को टेस्ट किया जा सकता है, साइंटिफिकली टेस्ट करके इन चीजों पे डिसीजन लिया जा सकता है। मैं मतलब एक्सपर्ट नहीं हूं, मैंने इन वैक्सीन की एनालिसिस नहीं की है, मगर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने की है। तो उनकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये काम आसानी से किया जा सकता है। आपने कहा कि देखिए आप 1 साल से कोविड के बारे में बोल रहे हैं। मैं 1 साल से कोविड के बारे में सिर्फ नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। मैंने उनकी आवाज उठाई थी, जो साइंटिफिक कम्युनिटी में लोग थे, जो डॉक्टर्स थे, जो स्पेशलिस्ट थे, उनकी आवाज उठाई। वो मुझे बता रहे थे कि भैया बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। मैंने उनकी बात उठाई और उनकी बात को मैंने एम्पलीफाई किया। प्रॉब्लम यह है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। सरकार साइंटिफिकली
एक्शन नहीं ले रही। अब जो आपने कहा वैक्सीन को डिले करने का, ऑब्वियस कारण है, पॉलिटिकल कारण है कि वैक्सीनेशन की कमी है तो डिले करो, बट उससे सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वायरस ये नहीं समझता कि भैया आपने 2 महीने बाद किया या 3 महीने बाद किया या 4 महीने बाद किया, वो आपको इन्फेक्ट करेगा। अगर उसको रास्ता मिलेगा वो इन्फेक्ट करेगा। तो प्रधानमंत्री को यह समझना है कि यह पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई में पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है। यह वायरस के खिलाफ लड़ाई है और पूरे हिंदुस्तान की शक्ति को प्रधानमंत्री इस्तेमाल करनी चाहिए।